अमावस्या और पूर्णिमा की रात क्यों है ये इतनी खास? इसमें विज्ञान, अध्यात्म और रहस्यों का महासंगम छिपा हुआ है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हर महीने आने वाली अमावस्या, न्यू मून और पूर्णिमा, फुल मून की रातें क्यों इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं? ये केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये मानव शरीर, मन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक ही चांद जो कभी दूध जैसी रोशनी से धरती को नहला देता है, तो कभी पूरी तरह गायब होकर सन्नाटा पसार देता है। क्या ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं हैं या इनके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पूर्णिमा की वो जादुई रात और अमावस्या का वो भारी सन्नाटा आखिर क्यों हजारों सालों से ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और साधक इन दो रातों के पीछे के विज्ञान और रहस्य को समझने में जुटे हैं? आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा के उस सच से जो विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर खड़ा है। साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा के विज्ञान, ज्योतिष, धर्म और तंत्र मंत्र से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना और पृथ्वी के चक्कर लगाना ही इन स्थितियों को जन्म देता है। पूर्णिमा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चांद पर पड़ती है। इसे सिजगी की स्थिति कहते हैं। विज्ञान मानता है कि इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे अधिक होता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। अमावस्या में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तो उसका प्रकाशित हिस्सा हमारी तरफ नहीं होता। इस दिन गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अलग होता है, जो हमारे शरीर के तरल पदार्थों को भी प्रभावित करता है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है। जैसे चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करता है, वैसे ही वह हमारे मस्तिष्क और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ल्यूनैटिक शब्द ल्यूना से आया है। हमारे पुराणों में इसके पीछे एक श्राप और प्रेम की कहानी है। दक्ष का श्राप पौराणिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जो 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग अर्थात घटने का श्राप दे दिया। भगवान शिव ने इसमें हस्तक्षेप किया। जब चंद्रमा खत्म होने लगे, तो उन्होंने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें पूरी तरह नष्ट होने से बचाया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। यही कारण है कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, जो कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और 15 दिन उसका आकार बढ़ता है, जो शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अमावस्या की रात पितरों की रात मानी जाती है। इस दिन द्वार खुले होते हैं और तर्पण का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन दोनों रातों में अपने चरम पर होती है, जिससे समुद्र में सबसे ऊंची लहरें उठती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की रात मानव शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। हमारे शरीर में जल की उपस्थिति के कारण चंद्रमा का यह खिंचाव हमारे रक्त और न्यूरॉन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे इन दिनों हम अत्यधिक भावुक, उत्तेजित या बेचैन महसूस कर सकते हैं।
मानसिक रूप से कमजोर लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा का पूरा प्रकाश धरती पर पड़ता है, जो शीतलता, सौम्यता और सूक्ष्म ऊर्जा का संचार करता है, जबकि अमावस्या पर पूर्ण अंधकार होता है, जो कच्ची, स्थूल और शक्तिशाली ऊर्जा को दर्शाता है। ध्यात्म में अमावस्या को शून्य और पूर्णिमा को पूर्णता माना गया है। पूर्णिमा उत्सव और ऊर्जा की रात है। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व पूर्णिमा के दिन ही मिला था। कहा जाता है कि इस रात ध्यान करने से ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या भीतर मुड़ने की रात है। तांत्रिक और अघोरी इस रात को साधना के लिए चुनते हैं, क्योंकि इस दिन वातावरण में अंधेरा अधिक होता है, जिसे अपनी संकल्प शक्ति से पार करना होता है। दिवाली, जो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इसी अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इन रातों की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। पूर्णिमा पर मौन रहें या ध्यान लगाएं। इस दिन सात्विक भोजन करें, क्योंकि आपकी भावनाएं चरम पर होंगी। अमावस्या पर घर की सफाई करें, पितरों के नाम दान करें। नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि इस दिन मन थोड़ा अशांत रह सकता है। पूर्णिमा की रात दिव्यता का प्रतीक है। यह रात पूर्णता, ज्ञान और चेतना से जुड़ने का प्रतीक है। इस रात ध्यान, पूजा पाठ जैसे सत्यनारायण कथा और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जैसे कई बड़े त्योहार पूर्णिमा को ही मनाए जाते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव को माना गया है। यह रात पूर्वजों को याद करने, श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह आत्मनिरीक्षण, नई शुरुआत और नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने का अवसर देती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो अमावस्या को होता है, जिसे अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अमावस्या तंत्र साधना की रात है। अमावस्या की रात को तांत्रिक और अघोरी परंपरा में विशेष माना जाता है। माना जाता है कि इस रात आसुरी और नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसलिए तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस रात का उपयोग करते हैं। इसे काली खतरनाक रात भी कहा जाता है। कुछ साधनाओं और योग परंपराओं में पूर्णिमा की रोशनी में साधना करने से मन और चेतना की स्पष्टता बढ़ती है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों रातों को क्या करें और क्या ना करें। पूर्णिमा पर व्रत रखें, दान करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, ध्यान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करें, दान करें, घर की साफ सफाई करें। कोई भी नया शुभ कार्य, विवाह या यात्रा शुरू करने से बचें। अपवादों को छोड़कर शमशान या निर्जन स्थानों पर जाने से बचें। साथियों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही रातें अपनी अपनी जगह पर बेहद खास हैं। एक पूर्णता और सौम्यता लाती है, तो दूसरी ऊर्जा और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये दोनों ही रातें हमें प्रकृति के चक्र और हमारे आंतरिक जीवन पर इसके गहरे प्रभाव की याद दिलाती हैं। चाहे वो विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण हो या अध्यात्म की पराकाष्ठा, अमावस्या और पूर्णिमा हमें सिखाती हैं कि जीवन में अंधेरा और उजाला दोनों ही अनिवार्य हैं। एक हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है, तो दूसरा हमें पूर्णता का एहसास दिलाता है। आप इन रातों के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आपको भी पूर्णिमा पर अधिक ऊर्जा महसूस होती है?
कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।